हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक बार नर्सिंग डिजिटल में। फ्रेंड्स, जो नॉर्सेट फॉर में आपने देखा होगा कि जो क्लिनिकल टाइप के क्वेश्चंस है, प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो और जो नेक्स्ट नॉर्सेट 5 होगा जो कि सितंबर में एक्सपेक्टेड है, उसमें भी जो प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रोसीजर्स है, क्लिनिकल प्रोसीजर्स है, उनको यहाँ पे एनलिस्ट किया हुआ है। टोटल 93 प्रोसीजर्स हैं। तो उन प्रोसीजर्स को मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी उसके बारे में, जिससे आपको अगर कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा तो आपका वो क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। जैसे आपकी बार पूछा गया था कि लीवर बायोप्सी में जो बायोप्सी है उसको, जो प्रिजर्वेटिव है उसको किस में रखते हैं, प्रिजर्वेटिव क्या है, तो उसमें जो फॉर्मलिन है वो भी कितना 10% या 20%। उसमें हम 10% फॉर्मलिन यूज़ करते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप इजीली उसको कर पाओगे। 1 बाय 1 करके मैं आपको आज तो सिर्फ टॉपिक बता देती हूँ कि ये टॉपिक्स है, इसके बारे में मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊंगी। जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो ऑक्सीजन बाय कैनुला, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन, चेंजिंग आईवी containing tubing, dressing, discontinue IV infusion, administration of TPN, total parenteral nutrition, exercise stress test जिसको treadmill test भी बोलते हैं, installation of medications into ear, cardiac catheterization, pacemaker implantation, permanent pacemaker, defib, automatic external defibrillator, DSA, cerebral angiography, ECG, central venous catheter, log rolling, elastic stockings, bladder irrigation, central venous pressure, restraint supply, patient admission and discharge in hospital, biomedical waste management, endotracheal tube के बारे में, tracheostomy tube, intercostal drainage, thoracentesis, oropharyngeal suctioning, gastric lavage, then nebulization procedures, postural drainage, pulse, BP, measuring temperature. देन उसके बाद आता है टेस्टिंग यूरिन फॉर पीएच, ब्लड कलेक्शन फॉर रूटीन एग्जामिनेशन, मेजरिंग इनटेक आउटपुट, मैकेनिकल वेंटिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पल्स ऑक्सीमेट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय मास्क, ब्रोंकोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी, बेरियम स्टडीज, बेरियम एनीमा, कोलोनोस्कोपी। नॉर्सेट 4 में भी इसके बारे से क्वेश्चन आया था, बेरियम स्टडीज, बेरियम से रिलेटेड, कोलोनोस्कोपी, सेंगस्टेन ब्लैकमेर ट्यूब, लीवर बायोप्सी, सिस्टोस्कोपी, रीनल बायोप्सी, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, स्टीम इनहेलेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑक्सीजन टेंट, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, सर्जिकल स्क्रैबिंग इन ओटी, अप्लाइंग सर्जिकल मास्क, अप्लाइंग सर्जिकल गाउनिंग। ओके, देन उसके बाद आता है बोन मैरो, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है इसमें, बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन, लंबार पंचर है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, मैमोग्राफी है, ईईजी है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, सीटी, एमआरआई, यूएसजी, स्कल एंड स्पाइन एक्सरे, केयूबी एक्सरे, बर्न पेशेंट, जीसीएस, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, पॉलिसीज ऑन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपका जो लीगल एस्पेक्ट है वो भी आ जाएगा, नर्सेस राइट फॉर सेफ एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टल सपोजिटरी, अप्लाई टॉपिकल मेडिकेशंस, इंसर्टिंग मेडिकेशन इनटू वेजाइना, medication through NG tube, oral care for unconscious client, body mechanics। बॉडी मैकेनिक्स में आपका जो पोजीशंस होता है ना वो आ जाता है कि अगर लॉग रोलिंग कर रहे हैं हम और स्पाइन वाला सर्वाइकल है, स्पाइन फ्रैक्चर का पेशेंट है, तो उसको किस तरह से उसमें हमने यूज़ करना है, हमें क्या क्या बैंड, नी बैंड करना है या फिर लेग बैंड करना है, लाइक दैट। Preparing an occupied bed, legal aspects of nursing, preparing medication through vials, ampoules, IM
IM प्लस जेट ट्रैक इंजेक्शन, इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ऑरल मेडिकेशंस। नेक्स्ट है आपका आई इरिगेशन। आई इरिगेशन है आई केयर, मेडिकेशंस इनटू आई, मेडिकेशंस इनटू आई, ईयर इरिगेशन, बैंडेज से भी गाइस क्वेश्चंस आते हैं, कास्ट असिस्टिंग, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है इसका, ABG एनालिसिस। सो मैं आपको 1 बाय 1 करके ये सारे टॉपिक्स हैं, इनका डिटेल में आपको बताऊंगी, तो उससे आपका जो भी क्वेश्चंस होगा इससे रिलेटेड वो बाहर नहीं जाएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए।